सुन लो दुश्मन ध्यान से, भारत पर नजर लगाओगे तो शर्तिया मारे जाओगे। यही गलती फिर आतंकियों ने कर दी और फिर वही हुआ जो हर बार होता आया है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया गया। कुलगाम में दो आतंकियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुआ। मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी आतंकी के रूप में हुई है और वो मारे गए आतंकी लंबू का साथी बताया जा रहा है। मारे गए आतंकियों पर आरोप है कि इन्हीं ने हाल ही में बीएसएफ के काफिले पर हमला भी किया था, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और इस सफल अभियान में उन्हें ढेर कर दिया। देश की तरफ पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि जो आज़ादी का उत्सव जो 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस की, उसको लेकर व्यापक इंतजाम पिछले कई दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। लेकिन एक दो जो हुए टेरर अटैक कुलगाम में हुआ, उसको विफल कर दिया गया है और पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। हमारे साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार जी हैं। विजय जी, पहले कुलगाम के बारे में बताइए। बहुत बड़ी साजिश जो है वो विफल कर दी गई है। रॉकेट लॉन्चर कई सालों के बाद जो है बरामद हुआ है किसी भी हमलावर से। इस हमले के बारे में बताइए, योजना क्या थी और किस तरह से ये विफल हुआ? पिछले एक सप्ताह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि नेशनल हाईवे पर कहीं भी बड़ा अटैक कर सकता है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपी, पुलिस, आर्मी हर एक हाईलाइट पर है, जैसा आप खुद बोले अभी। तो कल दोपहर में जब बीएसएफ की कन्वाई आई थी तो मिलिटेंट ने पहले AK से फायर किया, फिर एक रॉकेट लॉन्चर का एक सेल भी दागा, हालांकि मिस फायर हो गया सेल। उसके बाद सीआरपी ने उसको कॉर्डन डाल दिया उस बिल्डिंग को। बाद में आर्मी, पुलिस सारे फोर्स आ गए और इवनिंग में हम जोशी विक्टर फोर्स भी वहाँ चले गए और डिसीजन लिया गया कि ऑपरेशन को रात में ही ख़त्म करना है। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, क्योंकि आईडी से बिल्डिंग नहीं गिर सकता था, RL यूज किए। तो उसमें फिर 9:30 बजे बाद ऑपरेशन बंद हो गया, अंदर से कोई फायर नहीं है। मॉर्निंग में जब सर्च किया गया था उसमें एक डेड बॉडी मिला, जो कि लश्कर तोयबा का पाकिस्तानी टेररिस्ट है, उस्मान उसको कहते हैं, और उसके पास AK-47, 3 मैगजीन, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का 3 सेल मिला है। और इनका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स को डैमेज करें और जो स्वतंत्रता दिवस के जो फंक्शन होने वाला है उसमें डिस्टर्बेंस लाएं, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके, भय का वातावरण पैदा हो और टूरिस्ट लोग आने में डरे। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। अटैक हुआ लेकिन उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स था बहुत बढ़िया रहा है। मुझे अपनी इस फोर्स पर बहुत गर्व है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पाकिस्तान हो या भारत के अन्य दुश्मन देश को लहूलुहान करना चाहते हैं। ऐसे में देश में चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। देश की अंदरूनी सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। ड्रोन जैसी चुनौतियों के लिए भी भरपूर तैयारी की गई है। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन के हमलों से बचने के लिए बीएसएफ ने अब काफी इनोवेशन किया है। पीछे देख रहे हैं, ये एक LMG गन है जो कि माउंट की गई है एक कंक्रीट पिलर पर और ये 5 फीट के हाइट पर है और इस खंबे पे लगाया गया है। 360 डिग्रीज का एक कंफर्ट है। ये एक स्टेबिलिटी देता है ताकि हवा में अगर फायर करना हो, कहीं से ड्रोन आ रहा हो। अब ये भी एक बात है कि नाइट में यानी अंधेरे में अगर ड्रोन आ रहा है, उसको जो ब्लिंकिंग लाइट है उससे भी पता चलता है कि ड्रोन है। सर, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी एक बात हुई, ये तो इनोवेशन हो गया। यस मैम, ये इनोवेशन है, बिकॉज आज की डेट में ऐसा कोई अभी वो हमारे पास नहीं है, जो ऐसी कोई इक्विपमेंट आया नहीं है हमारे पास, मगर ये बहुत ही इफेक्टिव है मैम। जैसे आपने पहले ही बताया कि इसको जो है माउंट करने से, इस पिलर से इसकी जो वाइब्रेशन और थरथराहट कम हो जाती है और जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और जैसे ही जवान को कोई लाइट वगैरह दिखती है तो ही कैन एम और उसको फायर करता है। ये देखिए LMG लिखा हुआ है यहाँ पे, आप नजदीक से आए तो आपको ये स्क्रूज नजर आएंगे। और इसके साथ मैम रात को और इसको इफेक्टिव करने के लिए हम इसकी बैरल के ऊपर एक लेजर लाइट भी लगा देते हैं और लेजर लाइट को एम करके जो जहां भी वो लाइट देख रहा है उसके ऊपर एम करके मैम इफेक्टिवली ड्रोन को वी कैन ब्रिंग ड्रोन को मतलब न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है ताकि कोई अनहोनी ना हो और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी दुश्मन भारत को नुकसान पहुंचाएगा वो सीधा ऊपर जाएगा।